नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से धनु लव राशि फल जुलाई अगस्त 2024। मित्रों, जुलाई और अगस्त का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है और वर्तमान जो समय चल रहा है वो क्या कह रहा है और पीछे जो समय निकला है उसमें क्या कुछ स्थितियां रही हैं, इस विषय को बहुत ही धैर्य और प्रेम के साथ में समझेंगे। सबसे पहले इस ग्रह गोचर को ध्यान से देखो, क्योंकि आप जब तक इसे नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं समझेंगे। मैं और लोग जैसी बातें नहीं करता, मैं वो कहता हूं जो है खास, तो वो सुनिए जो है खास। आप ये जानते हैं कि धनु राशि का अंक होता है 9 और विशेष रूप से यहां जो लग्न चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें आप ये देखें कि धनु राशि के जस्ट सामने जो सप्तम भाव है वो पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। यह भाव ही आपके संबंधों को जोड़ता है, यह भाव ही आपके रिलेशन को बढ़ाने का काम करता है। यहां से पंचम भाव में जो मेष राशि लिखी हुई है, एक अंक है जिसमें मंगल बैठे हुए हैं। मित्रों, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि जो समय वर्तमान का आ रहा है ये आपके रिलेशन को जोड़ने का काम करेगा। बहुत ही खास बात कर रहा हूं और वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि जो भी धनु राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं उन्होंने कुछ चीजों का अनुभव भी किया है। क्या कि 31 अक्टूबर से रिश्ते में बहस तो हो रही है 2023 से। यहां पर मैं ये भी बता दूं आपको कि पार्टनर इग्नोर भी कर रहा है। लिविंग रिलेशनशिप और लव मैरिज में आने की स्थितियां अब बनेगी, ये बात भी ध्यान रखना। आपका पंचम भाव बहुत खास होता है, आपके संबंधों को जोड़ने का कार्य करता है, आपके प्रेम को बढ़ाने का कार्य करता है। जब मंगल स्वयं पंचम में होंगे तो क्या कुछ देने वाले हैं, इस बात को समझें। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये जो मैं बता रहा हूं वो गलत है, तो आप अपनी रीडिंग को खोलें और उसमें ये देखें कि आपकी राशि जो धनु है, धनु राशि गुरु की राशि होती है, गुरु छठे भाव में चल रहे हैं। जब भी गुरु छठे में जाएंगे तो रोग और ऋण, ये दो चीजों से गुरु निजात भी देते हैं। लेकिन इस विषय को भी समझें कि गुरु जब छठे में होंगे तो संबंधों में बिखराव होगा, संबंध थोड़े से बिगड़ेंगे, आपके माता पिता परिवार से थोड़ा सा लगाव कम होने लगेगा, ये स्थिति भी समझिएगा। मित्रों, ये जो धनु राशि का स्वामी गुरु है वो आपके छठे भाव में बैठा हुआ है, जो पंचम का स्वामी वो पंचम में ही बैठा हुआ है, जो नवम का स्वामी है वो आपके सप्तम में बैठा हुआ है। जब भी नवम का स्वामी सप्तम में बैठता है तो मित्रों अरेंज मैरिज के योग बनते हैं, लव मैरिज के योग बनते हैं, जो कि आप देखेंगे 26 जून 2024 से जो योग बन रहे हैं वो, अगर आप विशेष रूप से सिंगल हैं और आप विवाह की लव मैरिज करना चाहते हैं और परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार का भी मजा लीजिए, तो थोड़ा इंतजार करिए। आने वाला समय आपके रिलेशन को खुद जोड़ने का काम करेगा और 26 जून से 12 जुलाई के बीच में आपके रिश्ते फाइनल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। एक और बात, अगर आपके रिलेशन में स्थितियां बिगड़ेंगे भी तो वो दो तरीके से, एक तो भाई की ओर से बिगड़ सकती हैं और एक पिता के पक्ष में, जैसे कि पिताजी हैं और पिताजी से यदि आपके दादाजी हैं तो वो आपके दादाजी पक्ष में नहीं होंगे। ऐसी स्थितियां इस कारण से बिगड़ सकती हैं। सामाजिक स्थिति से कार्य बिगड़ सकता है। क्यों? क्योंकि छठे में गुरु जब होता है तो वो दादा, समाज, इनसे सपोर्ट मिलना थोड़ा कम हो जाता है। मित्रों, वहीं एक और खास बात यहां पर सामने क्या आती है कि जो आपका शनि है वो बैठा है तृतीय भाव में। तृतीय भाव में जब शनि बैठता है तो भावगत स्थितियों में भाई से भाई का प्रेम थोड़ा कम हो जाता है। तो यहां पर इस स्थिति को भी आप नोटिस करें। यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपके परिवार में इस समय में कलह हो रहा है, ये बात भी समझिएगा। भाई भाई में थोड़ी दूरियां हो रही हैं।
मैं आपसे कहूंगा भाई भाई में प्रेम को बढ़ाइए। पत्नी की बात को उतना मानकर अपने रिश्तों को खराब मत करिए। भले ही आपका भाई आपके साथ में नहीं है, भले ही आपको आपका भाई पैसा नहीं दे रहा, भले ही आपका भाई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन भाई भाई की आधी ताकत होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि शनि को शुद्ध करिए। शनि को शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मित्रों, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पीपल की जड़ में मीठा पानी में थोड़ा सा शर्करा मिलाकर रोज चढ़ाना शुरू करें। इससे आपके भाई भाई में प्रेम बढ़ेगा। शनि आपके भाग्य को देख रहे हैं, ये बात आप लिख कर ले लीजिए। जब से 2023 से जो योग शुरू हुआ है, कुछ लोग तो धनु राशि के कंगाल हो गए हैं और कुछ माला माल हो गए हैं। मित्रों, ऐसा कुछ क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है क्योंकि कुछ की कुंडली में जो शनि है वो विशेष रूप से चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में योगकारी होकर बैठे हुए हैं, जिसके कारण अधिक धन लाभ की स्थितियों का निर्माण किया है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस दौरान विदेश की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन संबंध बिगड़े हैं और संबंध जो बिगड़े चल रहे हैं वो यहाँ पर सुधरेंगे। लव मैरिज का योग बन रहा है, बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। अरेंज मैरिज की भी स्थितियां खास रहेंगी, जो कि जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैरिड लाइफ में ये बात ध्यान रखिए, खुद का मकान, वाहन, सुख की प्राप्ति के योग आपके बनेंगे अगस्त के महीने में, और यह योग रहेगा आपका बहुत ज्यादा बली, जो कि 3 अगस्त से और 18 अगस्त के बीच में जो स्थितियां हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। ऋण और रोग, ये दोनों अगर आपने ऋण लिया है तो वो भी आप धीरे धीरे चुका पाएंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऋण की स्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। ऋण आप धैर्य और प्रेम के साथ में चुका पाएंगे। यहाँ पर 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि ये गुरु जो आपका है वो द्वादश में दृष्टि भी दे रहा है। जब गुरु द्वादश में दृष्टि देते हैं तो व्यय भी होता है, लेकिन वहां पर गुरु कारक है। तो ये बात समझिएगा कि अनायास पैसा खर्च नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है बेस्ट पैसा, बर्बाद पैसा खर्च नहीं होगा। जो भी होगा वो आपके लिए हितकर और रुचिकर होगा। मतलब मकान में पैसा फंस सकता है, कोई गाड़ी लेंगे तो उसमें पैसा फंस सकता है। ऐसी स्थितियां यहां पर होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर लोन, बैंक से लोन आपको मिल सकता है। ये सारी स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी और बहुत ही ज्यादा खास है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, अगस्त के महीने की 18 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना, मैरिड लाइफ में कलह बढ़ सकता है। मतलब पारिवारिक स्थितियां बिगड़ सकती हैं, क्योंकि यह जो सूर्य है वो आपके अष्टम में चले जाएंगे और शुक्र आपके अष्टम में चले जाएंगे। और सूर्य और शुक्र जब अष्टम में होंगे तो यहां पर क्या होगा कि दूसरों की बातों में आकर आप अपने रिश्ते पर शंकाएं करने लगेंगे, जिसके वजह से आपके रिश्ते टूटने लगेंगे। मित्रों, शंका ही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे रिश्ते को टूटने का। तो यहाँ पर जब शुक्र सूर्य अष्टम में चले जाएंगे तो एक तो जॉब के लिए ये समय थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। इस समय में आपकी इनकम भी रुक सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, इस समय में एक उपाय आप जरूर करना कि इस समय में आप भगवान शिव को शमी पत्र दूध में मिलाकर चढ़ाना शुरू करना, तो ये समय आपका शुभ और योगकारी रहेगा। मित्रों, यहां पर मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा और आप इस बात को मेरी बखूबी मान लें कि 26 से लेकर और 22 जुलाई के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा रहेंगे और ये धनु राशि के लिए प्रभावित है। थर्ड पार्टी रिलेशन में भी यहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। और लिविंग रिलेशनशिप में यह 100% योग बनेगा। यहां पर मैं ये भी कहूंगा धनु राशि वाले जातकों से कि पार्टनर अपने वादों से मुकर सकता है। क्यों? क्योंकि सप्तम में सूर्य, बुध और शुक्र का जो योग है वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और यहां से सूर्य और बुध, शुक्र की स्थिति आप ये देखेंगे कि अष्टम में चली जाएगी। और जब यह अष्टम में चले जाएंगे अगस्त के महीने में, तो आपके रिलेशन में जो पार्टनर ने वादे किए थे वो झूठे हो सकते हैं। विवाह से रिलेटिव चर्चाएं इस समय करना
आपके लिए उचित नहीं है। 26 जून के बाद आप करें, आपके लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। मित्रों, एक बात और, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हम विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्थितियां बन रही हैं। मित्रों, ये बात मान लीजिए कि शनि अभी उतने ज़्यादा योगकारी नहीं है, लेकिन यह समय आपके विदेश की यात्राओं के लिए पॉजिटिव ही है। भाग्येश का स्वामी शनि द्वादश पर दृष्टि भी दे रहा है, तो विदेश की यात्राएं सुखद और समृद्धशाली बना रहा है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस समय में थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब आप हो सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, तो इस विषय का विशेष ध्यान देना। लिविंग रिलेशनशिप में दो स्थितियां ज्यादा देखने को मिल सकती हैं कि जिसे आप बहुत ज्यादा